नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वक्री ग्रह। मतलब वक्री ग्रह किस प्रकार से उसके जो परिणाम है वो मिलते हैं, वक्री ग्रह के परिणाम किस प्रकार के होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बुध के बारे में। मतलब अगर आपके कुंडली में बुध वक्री होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, उसी के संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कुंडली में ग्रह दिए जाते हैं या फिर ग्रह वक्री, स्तंभी या फिर मार्गी, इस प्रकार की जो व्याख्या, इस प्रकार के जो शब्द है वो दिए जाते हैं। तो उसका जो प्रभाव है वो किस प्रकार का होता है। देखिए, जब भी कोई भी ग्रह जब भी वक्रीय होता है तब भी उसके जो प्रभाव है, उसके जो परिणाम है वो मिलते हैं। तो वो किस प्रकार के होते हैं। अमूमन तौर पर आपने देखा होगा कि मंगल, बुध, शुक्र, शनि, गुरु, ये जो ग्रह हैं वो वक्री होते हैं। रवि और चंद्रमा, ये जो दो ग्रह हैं वो कभी भी वक्री नहीं होते। हालांकि उनकी जो दैनिक गति होती है वो हमेशा सेम रहती है, वो कभी बदलती नहीं। लेकिन बाकी के जो ग्रह है, मतलब अभी जो भी मैंने गिनवाए, वो ग्रह वक्री मार्गी हो सकते हैं या फिर स्तंभी भी हो सकते हैं। तो इसका जो परिणाम है वो किस प्रकार से देखा जा सकता है। जैसे कि शनि और गुरु के मामले में आपने देखा होगा, कई दफ़ा इसके संदर्भ में वीडियो भी आते हैं कि गुरु वक्री है, शनि वक्री है। लेकिन कुंडली में यदि बुध वक्री होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। मतलब उसके जो मिलने वाले परिणाम होते हैं, उसके जो अनुभव होते हैं वो खास करके आप कुंडली में कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बुध के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे देखा जाए तो बुध की जो दैनिक गति है, मतलब मैक्सिमम जो दैनिक गति है वो 2 अंश 13 कला है। और मिनिमम जो है वो 0 कला तक भी होती है, जैसे कि हम इसे स्तंभी कहते हैं या फिर वक्री भी। ये जो बुध होता है वो हो सकता है। हर एक कुंडली में हर एक जो ग्रह होता है उसकी जो दैनिक गति होती है वो दी जाती है। तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह पृथ्वी के काफी ज्यादा नजदीक होता है। और जो भी ग्रह पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक होता है, उसके जो प्रभाव होता है, उसका जो परिणाम होता है वो हमारे जीवन पर काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। जैसे कि बुध के बारे में आपको पता भी होगा कि बुध का जो कार्य क्षेत्र है वो बुद्धि से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है। बुद्धि है, वाणी है, या फिर आपकी जो सोच है, या फिर आपको होने वाले जो भी अलग अलग प्रकार की व्याधियां हैं वो भी बुध से देखी जा सकती है। तो अगर किसी भी कुंडली में यदि बुध वक्री है तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होंगे बौद्धिक तौर पर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखे जाते हैं। मतलब उनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है, उनकी जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। हालांकि हम वही हमेशा सोचते हैं कि यदि बौद्धिक स्तर अच्छा है तो फिर स्कूल कॉलेज की जो शिक्षा होती है उसमें वो जो व्यक्ति होता है वो टॉप करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं होता। हर एक बुद्धि जो होती है, हर एक स्तर की या फिर हर एक क्षेत्र की जो बुद्धि होती है वो अलग अलग होती है। मतलब शिक्षा की बुद्धि या फिर प्रैक्टिकल रूप में हम जो बुद्धि यूज करते हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। तो बुद्धि का जो मापन होता है वो कभी भी मतलब इस तरह से नहीं करना चाहिए कि यदि स्कूल कॉलेजेस में ही जो व्यक्ति टॉप करता है वो ही बुद्धिमान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हालांकि इससे पूर्णतः विपरीत भी हम देखते हैं कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो शिक्षा काफ़ी कम लेते हैं वो व्यक्ति प्रत्यक्ष जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो इसके पीछे जो कारण होता है वो संपूर्ण कुंडली का भी होता है, और उनकी जो मानसिकता होती है, उनकी जो बुद्धि होती है, वह भी कारण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर कुंडली में जो बुध है वो यदि वक्री होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनके जो इंटेलेक्ट लेवल होता है, इनके जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा पाया जाता है। तो ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस सहन नहीं कर सकते, ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर सहन नहीं कर सकते। मतलब पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर किसी भी कुंडली में बुध वक्री है तो डरना या फिर छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, इस प्रकार की जो बातें होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कभी ज़्यादा भूलते नहीं, खास करके दुख के जो प्रसंग, जो कि ऐसी जो बातें जो कि दिल से लगती है, या फिर बहुत ज़्यादा घबरा जाना, इस प्रकार की जो बातें होती है वो इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो अमूमन तौर पर यदि कुंडली में बुध वक्री है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, मानसिक तौर पर ये जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ये बातें होती है। इसी वजह से यह जो व्यक्ति होते हैं, इनके साथ या फिर इनके जो पेरेंट्स रहेंगे उनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की जो डरना या फिर ऐसी बातें अपने बच्चों को
नहीं सिखाना, खास करके उनके कुंडली में यदि बुध वक्री है तो। क्योंकि अगर नॉर्मली हम अंधेरे के बारे में पूछते हैं, अंधेरे में नहीं जाना, अंधेरे में ये है वो है, तो हमारा कहने का इंटेंशन होता है बच्चों को वो थोड़ा अलग होता है। लेकिन जो बच्चा होता है वो वही जो फियर होता है वो आगे लाइफ में भी लेके चलता है, और उसके जो परिणाम होते हैं वो कभी कभी काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकते हैं। जो बच्चा है वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक कर सकता है। तो इसलिए कुंडली में यदि बुध वक्री है तो इस प्रकार की बातें हैं, इस प्रकार के जो लक्षण है वो दिखाई दे सकते हैं। यद्यपि वे जो व्यक्ति है वो व्यक्ति बुद्धिमान होकर भी इस प्रकार की जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो इनमें देखे जा सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने अभी कहा कि ये जो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हैं। अब यहाँ पर ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं इनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं, मतलब जो आपका जो ब्रेन है, ब्रेन से रिलेटेड जो भी व्याधियां हैं वो व्याधियां होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, बढ़ते हैं। तो इसके संदर्भ में भी आपको ध्यान देना होगा। दूसरी ज़्यादा न्यूरॉन से रिलेटेड जो भी व्याधियां हैं वो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, और काफ़ी अर्ली एज में इसके जो प्रॉब्लम्स है वो दिखाई दे सकते हैं। उसी प्रकार स्किन एलर्जी जिसे हम कहते हैं वो भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। उसी प्रकार यह जो बुध है, यह बुध कुंडली में कौन से भाव का भावेश है या फिर कारक है, मतलब यदि आपका कन्या लगन है, मिथुन लगन है, या फिर मेष लगन है, वृश्चिक लगन है, और जब यदि बुध किसी भी राशि में यदि वक्री होगा तो आपको स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस कंपलसरी हो सकते हैं। और जो मैंने शुरुआत में बात कही, मानसिक स्तर पर भी ये जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा तौर पर देखी जा सकती है। तो अकेला ये जो बुध है वो यदि वक्री है या फिर स्तंभी है तो आपके कुंडली की पूरी तरह से जो बात है वो बिगड़ सकती है। हालांकि बुध के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं जाता, ज़्यादा विचार किया नहीं जाता। हम नॉर्मली गुरु, शनि, ये जो बड़े बड़े ग्रह हैं जो कि स्लो मूविंग प्लैनेट है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं, सोचते हैं। लेकिन यदि बुध यदि वक्री है तो इसका जो परिणाम होता है वो काफ़ी ज़्यादा घातक पाया जाता है। और यदि बुध, मैंने जैसे कहा कि वक्री नहीं, यदि यह स्तंभी भी है या फिर इसकी जो रोजाना की जो गति है उससे भी वो यदि काफी कम होगा तो भी इस प्रकार की जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। आप भी अपने कुंडली में देखिए या फिर किसी और के कुंडली में यदि वक्री बुध है तो उसके जो परिणाम है वो आपको जरूर दिखाई देंगे। आपके इस वीडियो के संदर्भ में विचार क्या है जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उसी प्रकार यदि शुक्र वक्री है, यदि गुरु वक्री है, या फिर यदि शनि वक्री है, हालांकि हर्षल, नेपच्यून ये जो ग्रह होते हैं वो भी वक्री होते हैं, उसके जो परिणाम हैं वो भी हम आगे आने वाली वीडियो में जरूर बताएंगे। उसी प्रकार राहु और केतु के बारे में देखा जाए तो वो हमेशा वक्र गति से ही चलती है। लेकिन इस कुंडली, इस जो ये जो वीडियो है इसका जो बुध वक्री का जो हमने अभी चर्चा की उसके बारे में आपके विचार क्या है जरूर कहना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।